बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारा कोई बहुत करीबी, जिसे हम दिल से बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, वह हमें अचानक ही धोखा देकर, हमें बहुत पीड़ा देकर, हमें अकेला छोड़कर हमसे दूर चला जाता है। वह करीबी हमारा जीवन साथी, जैसे कि पति या पत्नी भी हो सकता है या कोई प्रेमी भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमारा मन पूरी तरह से टूट जाता है और जीने की तो इच्छा ही समाप्त हो जाती है। समय के साथ साथ हमारा यह दर्द प्रतिशोध की अग्नि में अर्थात बदले की आग में जलने लगता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हमें उससे बदला लेना चाहिए, और यदि हाँ तो बदला कैसे लेना चाहिए। इसी विषय पर आधारित है आज की यह सुंदर कहानी। राजस्थान के जोधपुर नगर में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में थे रामधन और उनकी पत्नी निर्मला तथा उनका इकलौता बेटा विपुल। इकलौता होने के कारण विपुल अपने माता पिता का बहुत लाडला था। विपुल 19 वर्ष का हो चुका था और शहर के सबसे अच्छे कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रहा था। हालांकि विपुल अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, परंतु उसके माता पिता ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। विपुल पढ़ने में भी काफी तेज था और अक्सर अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेकर आता था। एक दिन की बात है, एक नई लड़की विपुल की क्लास में आई। विपुल की नजर जैसे ही उस लड़की पर पड़ी तो वह तो बस देखता ही रह गया। सुंदर तो इतनी कि मानो छूने पर ही मैली हो जाए, और नाम भी उतना ही सुंदर, रूपाली। पहली नजर में रूपाली विपुल के मन को भा गई। एक ही क्लास में होने के कारण रूपाली विपुल के पास नोट्स लेने के लिए आने लगी। धीरे धीरे यह पहचान दोस्ती में बदल गई। समय का पंछी यूं ही उड़ता रहा और विपुल तथा रूपाली की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। विपुल रूपाली को सच्चे मन से प्यार करने लगा। रूपाली भी विपुल को बहुत चाहने लगी थी। विपुल तो रूपाली के प्यार में इस कदर दीवाना हो गया कि रूपाली के साथ ही अपना जीवन बिताने के सपने देखने लगा। दोनों ने एक दूसरे के साथ ही शादी करने का वायदा किया, लेकिन वक्त को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक बड़ी सी कार कॉलेज कंपाउंड में आकर रुकी और एक 20 वर्ष का नौजवान लड़का, जिसने कि उस कॉलेज में न्यू एडमिशन लिया था, वह गाड़ी से नीचे उतरा। नाम था केशव। केशव शहर के सबसे बड़े उद्योगपति का बेटा था। उधर कुछ दिनों से विपुल को रूपाली के स्वभाव में कुछ बदलाव महसूस हो रहा था। रूपाली उससे कुछ खिंची खिंची रहती और उससे ज्यादा बात भी न करती। विपुल को समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर रूपाली को हुआ क्या है। एक दिन विपुल जब कॉलेज से घर वापस लौट रहा था तो उसने रूपाली को केशव की गाड़ी में बैठते हुए देखा। यह बात विपुल को बहुत अजीब लगी। अगले दिन जब उसने रूपाली से इस बारे में पूछा तो रूपाली एकदम गुस्से में फट पड़ी। मैं किसी से भी मिलूं, किसी से भी बात करूं, यह मेरी लाइफ है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। वैसे भी केशव ही मुझे पसंद है, क्योंकि केशव ही मुझे वो सब ऐशो आराम दे सकता है जो तुम कभी नहीं दे सकते। और ऐसा कहकर रूपाली बेशर्मी से वहां से चली गई। लेकिन उसकी ये सब बातें विपुल के ऊपर कहर बनकर टूटी। उसे पूरी दुनिया घूमती नजर आई। किसी तरह से गिरता पड़ता, रोता चीखता वह घर पहुंचा और घर पहुंचकर उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। 2-3 दिन तक वह कॉलेज भी नहीं गया। उसकी यह हालत देखकर माता पिता को चिंता सताने लगी। आखिर उसके पिता ने विपुल के सर पर प्यार से हाथ रखा और पूछा, बेटा, अपने पिता को अपने मन का दुख नहीं बताएगा? पिता का स्नेह भरा स्पर्श पाकर विपुल पिता की गोद में सर रखकर बच्चों की तरह रोने लगा। कुछ समय ऐसे ही रोकर जब वह थोड़ा शांत हुआ तो उसने अपने माता पिता को रूपाली के बारे में सब कुछ बता दिया। विपुल बोला, पिताजी, उसने मेरा हृदय चकनाचूर कर दिया है। अब मेरा हृदय बदले की आग में जल रहा है। जब तक मैं उसे बदला ना ले लूं, मेरे मन को शांति नहीं पहुंचेगी। रामधन ने विपुल की बातें बहुत शांति से सुनी। कुछ समय के लिए वह मौन हो गई और फिर बोले, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन को कितनी पीड़ा मिल रही है। अब तुम उस धोखेबाज लड़की को भूलने की कोशिश करो। और रही बात तुम्हारे बदले की, तो बेटा, यदि तुम सच में उसे बदला लेना चाहते हो तो पूरी तरह से उसे इग्नोर कर दो। उसे अपने आप को बिल्कुल दूर कर दो। उसे यह जताओ कि उसके धोखा देने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा
उसके सामने तुम हंसते मुस्कुराते रहो। यदि बदला लेने के लिए तुम उसे फोन करके गंदी गालियां दोगे, बददुआ दोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, तो रूपाली समझ जाएगी कि तुम उसकी याद में कितना ज्यादा तड़प रहे हो और तुम्हें तड़पता हुआ देखकर उसे बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन इसके विपरीत यदि तुम बिल्कुल शांत रहोगे, अपने आप में मस्त रहोगे, उसे पूरी तरह से अवॉइड कर दोगे, जब वह तुम्हारा कोई रिएक्शन ही नहीं देखेगी तो वह समझ जाएगी कि उसके दूर जाने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और इस बात से रूपाली को बहुत दुख पहुंचेगा। वो बहुत बेचैन हो जाएगी, बहुत परेशान हो जाएगी और यही होगा तुम्हारा परफेक्ट बदला। यदि तुम उसे किसी पार्टी में भी मिलते हो तो तुम उसे ऐसे शो करो कि जैसे तुमने उसे देखा ही नहीं। इस प्रकार तुम्हारे बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले उसे करारा जवाब मिल जाएगा। जितना ज्यादा तुम उसे इग्नोर करोगे उतना ही ज्यादा वह तड़पेगी, बेचैन होगी। बेटा, तुम्हारा अगला स्टेप होगा मूव ऑन, अर्थात अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। अब तुम अपनी स्टडीज पर पूरा ध्यान दो, जी तोड़कर मेहनत करो और सफलता को हासिल करो। तुम्हारी सफलता देखकर सब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन रूपाली तुम्हारी सफलता कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और बेटा, यह बदला लेने का सबसे मीठा और इफेक्टिव तरीका है। तुम्हारा तीसरा स्टेप होगा ब्लॉक हर, वह इंसान जो तुम्हें नीचा दिखा रहा है और जिसे तुम बदला लेना चाहते हो, तो तुम उसे सोशल नेटवर्क से बिल्कुल ब्लॉक कर दो। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब जगह से उसे ब्लॉक कर दो। उसे अपनी लाइफ का हिस्सा मत बनने दो। जितना ज्यादा तुम उसे सोशल मीडिया पर देखोगे तुम्हें उतनी ही तकलीफ होगी, इसलिए उसे हर जगह से ब्लॉक कर दो। उसे ब्लॉक करने से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, लेकिन तुम्हारी इस कड़ी उपेक्षा से रूपाली तिल मिला उठेगी। बेटा, तुम हर जगह से रूपाली से पूरी तरह से कनेक्शन तोड़ दो। जब तुम्हारा उसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा तो 2-4 महीने में वो लड़की धीरे धीरे तुम्हारे दिलो दिमाग से भी बाहर निकल जाएगी और तुम उसे पूरी तरह से भुला दोगे। और जब रूपाली देखेगी कि तुम उसे पूरी तरह से भूल चुके हो तो वह गुस्से से पागल हो जाएगी, उसकी ईगो पूरी तरह से घायल हो जाएगी और यही होगा तुम्हारा सबसे अच्छा बदला। बेटा, सबसे आखिरी पॉइंट है लॉ ऑफ कर्मा, जो कि उतना ही सच है जितना कि लॉ ऑफ ग्रेविटी। इस लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे कभी न कभी अपने कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ती है। रूपाली को भी एक दिन उसके बुरे कर्मों की सजा भोगनी ही होगी। इसलिए बेटा, तुम निश्चित रहो और ऊपर वाले पर भरोसा रखो। अब तुम अपने आंसू पोंछो, उठो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे किसी और के लिए खराब मत करो। पिता की ऐसी ज्ञान भरी बातें सुनकर विपुल के मन को बहुत हौसला मिला। उसने अपने आंसू पोंछ दिए और पिता के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए उसके कदम आगे बढ़ चले। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप में से किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ है तो आप हिम्मत मत हारिए। इस कहानी को बार बार सुने तथा अपनी लाइफ में मूव ऑन करें, अर्थात आगे चलें, आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन है चलने का नाम। चलते रहो सुबह और शाम। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।